दोस्तों नमस्कार। आज हथेली पर हम एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं एक अद्भुत संयोग का जो जातक को महाधनाढ्य बनाता है। अब देखिए, चंद्र पर्वत से एक शाखा निकली जो लगभग 63 साल की उम्र के आसपास जीवन रेखा में समाहित हो रही है। एक दूसरी चंद्र रेखा जो चंद्र पर्वत से उठकर जीवन रेखा में समाहित हो रही है, लगभग 69 वर्ष की अवस्था के आसपास। अब इन दो चंद्र रेखाओं के बीच में यदि 4 स्पष्ट वर्ग बने हों, इस हथेली पर बहुत स्पष्ट नहीं है, उभर रहे हैं। आने वाले समय में ये और विकसित हो सकते हैं। इनका प्रारूप बहुत मजबूत रूप ले सकता है। तो 4 बॉक्स बनना, बॉक्स वर्ग गुरु का चिन्ह होता है और यह रक्षा करता है। तो 2 चंद्र रेखाएं जो जीवन रेखा में विलीन हो रही हों, उसके बीच, उन 2 रेखाओं के बीच में यदि 4 कंटेनर हो, 4 स्क्वायर उभर जाएं, तो ऐसा जातक महाधनाढ्य बनता है। कब बनेगा? लगभग 63 के आसपास से लेकर 64 के आसपास से लेकर 68 या 69 के आसपास तक। अब इस तथ्य का हम और विश्लेषण करते हैं। एक तथ्य के आधार पर कोई स्पष्ट परिकथन पर नहीं पहुंचा जा सकता। अब बात करते हैं भाग्य रेखा, समय की रेखा। समय की रेखा लगभग 15 साल की अवस्था के आसपास या 10 साल की अवस्था के आसपास शुरू होकर लगभग 56 की अवस्था तक बिल्कुल ठीक चल रही है। 56 से लेकर और आगे तक यहाँ यह रेखा दूषित हो गई है। ऐसे में जीवन रेखा पर एक ऑफशूट निकल रहा है, जो निकल रहा है लगभग 56-57 साल की उम्र के आसपास। ये ऑफशूट शनि पर्वत के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दूषित हो गया है, जिसकी वजह से लगभग 56 से लेकर और 60 तक जातक को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन 60 के आसपास एक धन रेखा, मनी एंटीना उभर रहा है, जो लास्ट तक खूब दे रहा है। मतलब जातक को 60 के आसपास से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा मनी एंटीना लगभग 70 के आसपास शुरू हो रहा है, जो जातक की अंतिम अवस्था तक जातक को खूब संपन्न बनाएगा। ऐसा ही जीवन रेखा पर भी उभर रहा है कि लगभग 63 के आसपास से लेकर 69 के आसपास तक ये अद्भुत संयोग उभर रहा है। ये संयोग जो चंद्र रेखाओं से उभरा है,
दो चंद्र रेखाओं के बीच में 4 वर्ग बने हुए हैं और स्पष्ट होते जा रहे हैं, अभी फीके हैं। जिस दिन ये स्पष्ट हुए, जातक की उम्र इस समय लगभग 60 के आसपास, तो 63 के आसपास जातक की जिंदगी में अद्भुत संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी और 69 के आते आते जातक महाधनाढ्य बन सकता है। प्रबल संभावना। धन्यवाद।